तो टीवी 9 के इस बैठक की बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। और जैसे कि हमारे सहयोगियों ने बताया कि मुकेश सहनी यानी सन ऑफ मल्लाह इस नाम से जाने जाते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं, तो बातचीत का सिलसिला हम बढ़ाएंगे आगे। और मुकेश जी, कबीर के एक दोहे से शुरू करते हैं जी, ठीक रहेगा? एकदम। तो कबीर ने कहा था कि जो जल बाढ़े नाव में, नाव जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सज्जन को काम। यानी कि घर में बहुत ज्यादा धन धान्य बढ़ जाए या नाव में पानी बढ़ जाए तो सज्जन आदमी उसको दोनों हाथ से निकाल के खाली करता रहता है। लेकिन मुकेश सहनी अपने नाव में बहुत कुछ भरना चाह रहे हैं, क्या वजह है इसकी? नहीं, देखिए, इंसान अभी तो अपने एलिगेशन जो लगा रहे हैं कि मैं भरना चाह रहा हूँ, तो बिल्कुल ही नहीं। मैं एक साधारण गरीब परिवार में जन्म लिया और बचपन जो है बहुत ही अभाव में मैंने बिताया। और 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को खेलना कूदना, अपने रिश्तेदार परिवार के साथ रहना होता है, उस उम्र में अपने गांव को छोड़कर 2000 किलोमीटर दूर मुंबई जैसे शहर गया। वहाँ मेहनत किया, मजदूरी किया, मात्र 900 रुपये रोज़ महीने पे, यानी कि 30 रुपये रोज़ पर मैं मजदूरी किया। और संघर्ष के बदौलत, मेहनत के बदौलत मुंबई जैसे शहर में कामयाबी का झंडा मैंने गाड़ा और एक बेहतर ज़िंदगी में जी रहा था। घर परिवार सब चीज़, घर गाड़ी बंगला सब चीज़ था। उसके बाद मैंने देखा कि मैं बहुत पीछे आगे निकल गया हूँ, लेकिन हमारे लोग बहुत पीछे रह गया। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रख रहा है, लेकिन आज भी इस धरती पर हमारे लोगों के रहने के लिए घर नहीं है। और मैंने बेहतर ज़िंदगी को छोड़कर पिछले 12-13 सालों से बिहार के राजनीति में गांव-गांव में घूम रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में जितने भी हमने धन कमाया था, एक एक रुपया मैं अपने लोगों के उत्थान में, अपने लोगों के लिए मैं आज खर्च कर रहा हूँ। मैं जमा करने के लिए नहीं हूँ। अगर जमा करने वाला व्यक्ति होता तो शायद मैं मुंबई छोड़कर बिहार नहीं आता। आज मैं बिहार में आकर अपनी कमाई हुई पैसे दौलत आज अपने समाज के लिए, राज्य के उत्थान के लिए, अपने लोगों को सर उठा के जिए, इसके लिए मैं आज लगा रहा हूँ और अपने लोगों के लिए लड़ाई आज मैं लड़ रहा हूँ। तो मैं भरने वाला काम नहीं करता हूँ, मैं खाली करने वाला काम करता हूँ। चलिए आगे बातचीत में उसको हम और समझने की कोशिश करें। लेकिन आपने कहा बेहतर जिंदगी छोड़ के आए, तो भाई वो जिंदगी बेहतर थी या जो अब चल रही है वो बेहतर है? देखिए, सच्चाई तो यही है कि एक संघर्ष करके, नहीं, चूंकि आप ही के शब्द हैं कि एक बेहतर जिंदगी छोड़ के आया, ये तो सच्चाई वो है। वाली जिंदगी बेहतर है, ये बिहार की नेताओं वाली जिंदगी बेहतर है? वो अपने जगह पे बेहतर है, वो अपने लिए, खुद के लिए बहुत बेहतर है। लेकिन ये जिंदगी औरों के लिए जो हम जी रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुकूनदायक बेहतर है। क्योंकि यहाँ पे हमें इतना पता है कि जो आज मेरी संघर्ष जो है, लड़ाई है, मेरे आने वाला पीढ़ी को है ना सर उठा के जीने लायक बनाएंगे इस राज्य में। इसके लिए वो ये ज़िंदगी उससे ज़्यादा बेहतर है। हाँ, वहाँ पे मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए वो ज़िंदगी। तो इसी से मेरा सवाल है, सन ऑफ मल्लाह क्यों भाई, सन ऑफ बिहार क्यों नहीं? निश्चित तौर पे ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा? ये आप कह सकते हैं, मुकेश सहनी सन ऑफ बिहार कह सकते हैं, सन ऑफ मल्लाह नहीं कह सकते हैं। लेकिन मेरी अपनी एक तो ये तो सच्चाई है कि मेरी अपनी भी पहचान है। मैं एक मल्लाह का बेटा हूँ, ये अपनी पहचान है। आप सन ऑफ बिहार कह सकते हैं, सन ऑफ हिंदुस्तान कह सकते हैं। सवाल कर रहा हूँ। नहीं, निश्चित तौर पे। लेकिन क्या होता है, अक्सर घर के लोग अगर आपको राजा कहे, बाबू कहे, भाई कहे, हीरो कहे, तो निश्चित तौर पे दुनिया आपको हीरो कहेंगे। अगर घर के लोग ही अगर आपको रिस्पेक्ट ना करे तो दुनिया कोई भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करने वाला है। तो आज सन ऑफ मल्लाह हमारे घर के लोगों ने कहा प्यार से, आज इसलिए आज आपके इस मंच पर हम बैठे हैं। अगर हमारे लोग अगर सन ऑफ मल्लाह नहीं कहते तो शायद इस मंच पे मैं नहीं रहता। आप मेरी नज़र में पहले नेता हैं जो कह रहे हैं कि बिहार उनका घर नहीं है, पहले मल्लाह उनका घर है। नहीं, देखिए, हमारा बिहार का आदमी भी अगर कहता है तो वो बिहार आपका घर है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि आप कह सकते हैं। मतलब इससे एक बहुत नेचुरल सवाल आता है कि क्या जाति ही घर है या बिहार पूरा घर है? रवि मिश्र आपका घर है कि नहीं है? बिल्कुल ही है। पूरा बिहार मेरा घर है, पूरा हिंदुस्तान मेरा घर है, पूरा दुनिया मेरा घर है जी। ठीक है, अगर मानवता की अगर बात करेंगे तो पूरे देश दुनिया हर एक नागरिक से हमें प्यार करना चाहिए, हर एक नागरिक को आगे बढ़ाना है। लेकिन उसके अलावा भी आपकी एक अपनी पहचान है। ठीक है, आपके अपने घर, अपने परिवार, बच्चे होते, आपके रिश्तेदार होते, क्योंकि ये परंपरा हमने नहीं बनाया। जिन्होंने बनाया उनसे सवाल कीजिए। जिन्होंने हमारे हाथ से पानी नहीं पी रहा था उनसे आप सवाल कीजिए। जिन्होंने हमें चप्पल पहनने की इजाज़त नहीं देता उनसे सवाल कीजिए। जिन्होंने हमें एजुकेशन नहीं दिए उनसे सवाल कीजिए। जिन्होंने हमें 2000 साल से अधिक
समय हो चुका है जो हमें पशु के सामान्य इंसान को समझता था। ये हमारा कोट नहीं है, ये मोहन भागवत जी का कोट है कि उन्होंने कहा कि गरीब पिछड़ा दलित को हम लोगों ने 2000 साल से ज़्यादा समय से अभी तक हम उसको पशु समान मान रहे हैं। हमें अपने आप को नज़रिया बदलना चाहिए, ये सच्चाई है। तो आज जब हमें अगर जाति में अगर बांट दिया गया, यही अगर हमारी अगर पहचान बना दिया गया, तो इसी पहचान के तो साथ आगे निश्चित बढ़ और रहे हैं इस पहचान को लेके हमें जीना है। और निश्चित तौर पे जो नाइंसाफ़ी इस समाज के साथ हुआ है, कभी ये समाज भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम को हमारे वंशज ने, केवट महाराज ने पार लगाया था। आज हमारा समाज मझधार में फंसा है। आज हमको देखने वाला कोई नहीं है। हमारी एक ही पहचान बिहार में लोगों ने बना दिया था कि एक मल्ला का टोला, ये बिंद का टोला है, ये केवट का टोला है, यहाँ पे 500,000 रुपया दारू बांटो, चिकन बांटो, यहाँ से वोट प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हमें लोग इस्तेमाल करते रहा। हमारे अधिकार के बारे में किसी ने नहीं सोचा। आज बंगाल में निषाद समाज के सभी उपजाति को आरक्षण है एससी का। दिल्ली में जहां संविधान रखा हुआ है वहां पे निषाद समाज के सभी उपजाति को आरक्षण है, लेकिन हमारी मांग कोई सुन ही नहीं रहा है। आज तक आज हमारे पूरे बिहार में इतनी बड़ी आबादी 11% होने के बावजूद भी एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। तो ये किसी ने क्यों नहीं सोचा? आज तक जिन्होंने सोचा वो सिर्फ हमारा वोट ही लेने के लिए क्यों सोचा? आज मैं अगर लड़ाई लड़ रहा हूँ, अधिकार बना रहा हूँ, पिछले 2020 में मैंने लड़ाई लड़कर बिहार को बताया कि मल्ला का बेटा सिर्फ मछली नहीं मारता है, विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री भी बनाता है, और मैंने बना के दिखाया। और मैंने संघर्ष करके लड़ाई लड़कर 4 विधायक बनाया, सामने वाले को 74 विधायक बना के दिया। उसके बाद भी उनको पेट में दर्द हो रहा था। देखा कि एक गरीब का बेटा जो कल तक मेरे पैरों तले दबा हुआ था, आज देखो ये राजा बन गया, मालिक बन गया, ये आज विधायक बना के सरकार में मंत्री बन चुका है, ये हमें अपनी सरकार चला रहा है। इनको रोको, नहीं रोकोगे तो आज 4 बनाया, कल 40 बनाएगा, एक समय आएगा 125 बनाएगा, फिर इसके पीछे जाना पड़ेगा। उन्होंने षड्यंत्र के तहत हमारे 4 विधायक को खरीद लिया। मुझे मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं है, वो तो आज भी हमको ऑफर करता मेरे साथ आइए, आगे भविष्य में आपको सीएम बनाएंगे। लेकिन उनका यही लड़ाई है कि निषाद का बेटा जग जाएगा तो अपना हिस्सेदारी लेगा, तो इनको रोको, इनको खत्म करो, क्योंकि ये सोया हुआ समाज है, इनको सोने दो, इसको जगा दोगे तो हिस्सेदारी मांगेगा।